सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में अपन क्लास 12th का इंग्लिश का एक पोएम करने जा रहे हैं, डैट इज़ फायरहाइम। किसने लिखा है? केकेएन दारूवाला। सो मैं आपको बता दूं यार, देखो पोएम बहुत अच्छा है। अगर आप इसके डेप्थ मीनिंग में जाओगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज है अच्छा पोएम है। लेकिन एज आपके बिहार बोर्ड में टफ क्वेश्चंस आते नहीं है इस पोएम के, तो आप लाइन्स याद रखना, जो जो मैं बोलूँगा आप बस उतना याद रखना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इस पोएम में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फायरहाइम रिटन बाय केकेएन दारूवाला। ओके, आप याद रख सकते हो यार कि लाइक दारू पी के किसी ने आग लगा दिया, बहुत कॉमन चीज़ है, तो याद रखना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, आप ध्यान से पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो केकेएन दारूवाला का बर्थ कब हुआ? 1937। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी पोएट हैं इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1984 में, और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड मिला है। इसका इन्होंने ईयर नहीं लिखा है। ही इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो ये बताया जा रहा है कि इनके जितने भी पोएम्स होते हैं ना, उनमें वो काफ़ी नेचुरल व्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो भी आपको दिखता है, जो भी आपको सिनेरियोज़ दिखता है, जैसे पहाड़ हो गया, पानी हो गया, या फिर ज़मीन पे आपको दूर तक बागान हो गया, ऐसी ऐसी व्यूज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेलिंग करते हैं वैसे वैसे व्यूज़ को। और एमिनेंस होता है कि वेल नोन, महानता, ठीक है। तो यही इनकी बड़ाई की जा रही है कि हाँ, ये जो पोएट है काफ़ी एक्सपर्टीज़ है इनको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, डिटेलिंग करने में, और ये काफ़ी कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते हैं। हिज पोइट्री इज़ इन हिज ओन वर्ड्स अ टोटली इम्पर्सोनिस्टिक रिकॉर्डिंग्स ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज मतलब होता है कि कोई आदमी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये बताते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जो कि काफ़ी ह्यूज इंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इम्पर्सनिस्टिक मतलब कि जो काफ़ी प्रभाव डाले, जो कि काफ़ी अपना मतलब इम्प्रेसिव तरीके से किस चीज़ को बताना, ठीक है। तो वो ये चीज़ बता रहे हैं कि अपने शब्दों में उनकी पोइट्री ऐसी ही होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप। और ऐसा भी है कि वो उनकी जो भी पोएम्स होती हैं, जो भी उनके क्रिएशंस होते हैं, वो रूरल लैंडस्केप मतलब कि गांव घर के लुक्स से, गांव घर के ट्रेडिशंस से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। एंड हेंस अर्दी मतलब बोलते हैं ना कि लाइक टू द बॉटम वो ज्वाइंट होते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें जो संसारिक है, जो कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, उन सब चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते हैं। He shuns sophistications as he thinks that it, while adding gloss, takes away the power of words. तो ये सोफिस्टिकेशंस को अवॉइड करते हैं। सोफिस्टिकेशंस बोलने का मतलब कि क्या, जो भी सोफिस्टिकेशंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके नॉलेज के हिसाब से आपको पता है, एक्सपीरियंसेस है आपके पास कि ट्रेंडिंग कंडीशन ये है। जैसे पोएम की बात करें तो क्या है, ट्रेंडिंग में क्या है कि हाँ पोएम है तो आपके पास अच्छी वर्ड्स होनी चाहिए, अच्छे रिदम्स होनी चाहिए, अच्छा साउंड करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं, और उनका मानना ये है कि अगर आप पोएम्स में ऐसी ऐसी ग्लॉस डालोगे, ऐसे ऐसे चमक डालोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें डालोगे ना कहीं जो एक्चुअल सेंस है पोएम का, वो कहीं ना कहीं लॉस होगा। मतलब आप रिदम पे ध्यान दे रहे हो, साउंड पे ध्यान दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो पोएम एक्चुअली में स्टैंड करता है उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो इनका वही मानना था। The themes of his poetry are love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence. तो इनके कुछ थीम्स दिए हुए हैं, जिन थीम्स पे वो उन्होंने बहुत सारे पोइम्स लिखे हैं। उनमें से एक लव है, डेथ है, प्यार मोहब्बत, या फिर मरण, या फिर डोमिनेशन। डोमिनेशन क्या होता है? किसी पे आप डोमिनेंट होते हो, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हावी होना, ये सारी चीज़ें को डोमिनेशन बोला जाता है। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म क्या है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, वैसी फीलिंग जो आप सोचते हो कि हाँ नहीं यार भरोसा करने लायक नहीं है। तो वैसे वैसे केसेस में इन्होंने कई सारे पोएम लिखे हैं। या फिर प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, कि आजकल का जो ह्यूमन सोसाइटी है किस तरीके से लाइक वो बुरा हो चुका है, मतलब अनफॉर्चुनेट हो चुका है। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व इन पोइटिक क्रिएशन, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मीनिंग से भी ये लिखते हैं, और काफ़ी एनर्जेटिकली ये पोएम की क्रिएशंस करते हैं, जिसमें आपको पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक फील होगा। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री। और ऐसा बोला जा रहा है कि इनके पोएम्स में आपको वायलेंस दिखेगा। ऑलमोस्ट सारे पोएम्स में कहीं ना कहीं पोएम वायलेंस का आपको रियलाइजेशन होगा।
क्योंकि ये पुलिस सर्विस में रह चुके हैं और बीइंग पुलिस सर्विस में रह के इन्होंने इतना सारा वायलेंस देखा है, तो अभी लाइक पोएम्स में वायलेंस ना डालें ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। His important volumes of verse include Under Orion 1970, Apparition in April 1971, Crossing of Rivers 1976। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो आपको मैं ऊपर में बताया वो तो ठीक है, लेकिन आपको इस पैराग्राफ में याद क्या रखना है कि फायर हैंड किसने लिखा, के दारूवाला, ठीक है। लैंडस्केप पोएट हैं, ये आपको याद रखना है, और इनके वॉल्यूम्स क्या क्या हैं। अंडर ओरियन ये आपको याद रखना है, फिर अपैरिशन इन अप्रैल ये आपको याद रखना है, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर आपको याद रखना है। आई गेस क्रॉसिंग ऑफ रिवर PYQs में भी है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये कि किसने लिखा है, तो के दारूवाला। अब आगे बढ़ते हैं, फायर हैंड। अब देखो मैं आपको पोएम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बिफोर यू नो टाइप ऑफ कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद अपन लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेंगे, और पोएम पढ़ने के बाद अपन थोड़े बहुत इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार देखो ओवरव्यू पोएम का ये है ना कि एक पोएट है के दारूवाला, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं कि इस पोएम में कि वो जब बचपन में अपने फादर के साथ बर्निंग घाट्स को देखते थे और धीरे धीरे उनके कुछ बिलीव्स बनते चले गए, और एक्चुअली में वो एक पारसी हैं, जोरोएस्ट्रियन। तो जोरोएस्ट्रियंस आर पीपल, वो पारसी होते हैं और उनका ऐसा बिलीफ होता है ना कि वो फायर को एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी मानते हैं, कि फायर को एक्चुअली वो एज सच पूजा नहीं करते, बट सिंबल ऑफ प्योरिटी वो समझते हैं फायर को। गॉड्स लाइट को सिंबलाइज करते हैं एज फायर। कौन लोग? जोरोएस्ट्रियन लोग। जोरोएस्ट्रियन रिलीजन ऑफ पारसी पीपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको जो जाननी चाहिए कि ये कभी डेड बॉडी को आग में नहीं जलाते, इनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कहता, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके रिलीजन के धर्म में ये नहीं है कि आप लाश को आग में जलाओ, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना, ये आग को एज अ प्योरिटी दिखाते हैं, प्योरिटी सिंबलाइज करते हैं, तो इनके धर्म में नहीं है कि आप लाश को आग में जलाओगे। और फिर क्या है, आपको ये भी जानना चाहिए कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। तो देखो बिकॉज ये लाश को आग में जला नहीं रहे तो कुछ करते हैं ना, तो इनका मानना ये होता है कि यार बहुत वेरी नेचुरल तरीके से लाश की एंडिंग हो। जैसे अगर कोई जानवर है जंगल में है, खुद का मर गया, अब खुद से मर गया, तो उसको कोई जलाने वाला नहीं है, उसे कोई दफनाने वाला है नहीं। होता क्या है कि बर्ड्स ये वो कीड़े मकोड़े खाकर एंड हो जाता है उस बॉडी का। तो इसी तरीके से टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, सिटी से बाहर एक लंबा सा टावर होता है, ठीक है, और टावर पे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। और जब भी कोई डेड कर मरता है ना, तो उसको ले जाकर टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ आते हैं, और वहीं पे फिर क्रोज आते हैं, ईगल आते हैं, जो कि फिर उस डेड बॉडी को खाते हैं और डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, और इस तरीके से वहाँ पे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। चलो अब बिगिन करते हैं एक्चुअल का पोएम फायरहाइम। The burning heart erupted phosphorescence, and wandering ghosts lights threatened passers-by as moonlight scuttled among the bones। तो ये कहा जा रहा है कि देखो मैं आपको बता दूँ, पोएट अपनी बचपन की बात बता रहे हैं कि बचपन में वो अपने फादर के साथ जाते थे, और वहाँ का ये व्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं। बर्निंग घाट्स क्या है एक्चुअली, तो बर्निंग घाट्स इज़ लाइक वो घाट जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे कि घाट पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो रही थी बिकॉज डेड बॉडीज़ को जलाए जा रहे थे। वैंडरिंग घोस्ट मतलब ये बता रहे हैं कि जो भटकती हुई आत्मा है वहाँ पे, फिर मून लाइट ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, तो काफ़ी वहाँ पे डरावना सा सीन क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। Once strolling at down past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all. Half-cooked limbs bore witness to the fire's debauchery। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, once strolling at down past river, ये कह रहे हैं कि एक बार वो सुबह सुबह, डाउन का मतलब होता है भोर, ठीक है, तो एक बार वो सुबह सुबह टहल रहे थे, कहाँ? रिवर के बैंक पे, ठीक है। एंड घाट मतलब घाट पे और रिवर के बैंक पे वो टहल रहे थे। वी सो एम्बर्स लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस। तो एक्चुअली में ये वी बोल रहे हैं, आप आगे देखोगे कि वी मतलब कौन कौन है। ये पोएट हैं, अपने बचपन में पापा के साथ अपने घूम रहे थे, कहाँ पे? रिवर के घाट पे, रिवर के किनारे, ठीक है, और वहाँ उन्होंने एम्बर्स देखा। एम्बर्स क्या होता है कि लाइक कोई भी आप लाइक लकड़ी जलाते हो, कोल जलाते हो, तो देखते हो ना वो रेड 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 हो जाते हैं, लाइक जलने के बाद रेड रेड हो जाते हैं। तो वही बता रहे कि उन्होंने ऐसे रेड रेड देखा, जो कि रेडनेस अपना
कम कर रहा था, ख़त्म हो रहा था, और वो रेडिस ख़त्म होते होते वो राख में तब्दील होते चले जा रहे थे। और वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में आप देखो तो है क्या कि बॉडीज़ को जलाया गया है, वो भी रेड लकड़ियाँ और वो सारी चीज़ें रेड हो रखी है, और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें राख बनती जा रही है। मतलब कि क्या, एट द एंड राख में जो भी लोग को जलाया गया वो ख़त्म होते चला जा रहा है। मतलब कि डेट फॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर डिवॉशरी। तो ये बोला कि सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और फिर ये भी बता रहे हैं जो हाफ कुक्ड लिम्स भी थे वहाँ पे, मतलब हाफ कुक्ड लिम्स की थोड़े बहुत आधे सुधे जले हुए हाथ पैर, ठीक है। तो बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉशरी, तो ये दोनों लाइन एक्चुअली में कनेक्टेड है। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी आग में जलाने के लिए दिया गया था वो एक्चुअली में पूरा से जला नहीं, और ये चीज़ इस बात को इंडिकेट करता है फायर की डिबॉशरी नेचर को, मतलब कि इमोरल बिहेवियर को, अनैतिक बिहेवियर को, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कितना अजीब है ना, लाइक डिबॉशरी का मतलब बोलते हैं अयासी काइंड ऑफ सेंस में, कि आप हो, आपको लाइक कुछ काम पूरा करने को दिया गया, आप कुछ किए आधा छोड़ दिए, वही चीज़ उसी सेंस में फायर को सिंबलाइज किया जा रहा है कि यार आग में जलाने को डेड बॉडी दिया गया, डेड बॉडी को पूरा उसने जलाया भी नहीं, जैसे तैसे छोड़ दिया, जो कि काफ़ी इमोरल बिहेवियर है। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तो पोएट कहते हैं कि उस टाइम उनके फादर ने उन्हें बोला कि क्या तुम देख सकते हो आधी जली हुई उंगली एंड बोन स्टब्स। तो उनके फादर कहते हैं पोएट को कि क्या तुम देख सकते हो वो थोड़ी बहुत आधी जली हुई उंगलियां, या फिर वो बोन के रिमेन्स जो नहीं जल पाए, ठीक है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, तो ये बताया जा रहा है कभी कभी फायर भूल जाता है कि अपने, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसे डेड बॉडी दी गई, तो कभी कभी वो डेड बॉडी को भूल जाता है कि अच्छा मुझे जलाना भी था, मतलब भूल जाती है कि अच्छा ये पूरा डेड बॉडी जो है मुझे जलाना था, भूल जाती है अपने डेड्स को, ठीक है। जोरोएस्ट्रियन आई माई चाइल्ड, उनके फादर ही बोलते हैं कि वी आर जोरोएस्ट्रियन मैंने अभी अभी आपको बताया, जोरोएस्ट्रियन पारसी रिलीजन होते हैं, ठीक है, जिनमें बिलीव्स होता है बहुत सारे, लाइक वो एक गॉड को वर्शिप करते हैं, वन क्रिएटर को। फायर जो होता है वो सिंबलाइज करते हैं गॉड्स लाइट को, फिर से कि सिंबल ऑफ प्योरिटी को, फायर एज फायर को, मतलब फायर को सिंबल ऑफ प्योरिटी सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो वही उनके फादर बोलते हैं एज जोरोएस्ट्रियन माई चाइल्ड, हम लोग जोरोएस्ट्रियन है। तो ये जो पोएट हैं इन काफ़ी, बिकॉज पोएट ऑब्वियसली उस समय बचपन की बातें बता रहे हैं, तो वो काफ़ी अपने जोर से अपनी उंगलियां लेते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं, ठीक है। थोड़ी तकलीफ, लाइक इनटू लिटिल पेन, लाइक आप जोर से अपनी उंगली कसो तो थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है। और फिर वो शोर करते हैं, मतलब फिर वो कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि उस आग को, ये जो भूल जाने की पाप है ना, सिन मतलब पाप होता है, तो ये आग जो भूल भूल जाता है ना कि यार मुझे आधा काम बाकी रह गया, पूरे डेड को जलाना था, तो उन्हें सोचा कि मैं फायर को बचाऊंगा इसके पाप से, ठीक है। अब देखो ये क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज उनका बिलीफ क्या है, उनका बिलीफ हर्ट हुआ ना, बिकॉज वो फायर को पूजते हैं, लाइक वो फायर को सिंबलाइज करते हैं कि वो प्यूरिटी है, और प्यूरिटी यहाँ अपना आधा काम भूल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फायर के सिन हुई ना, मतलब फायर पाप कर रहा है ना उनके सेंस में, बिकॉज उनके रिलीजन में तो फायर को पूजा किया जाता है, और फायर यहाँ पे गलत कर रहा है, तो इसीलिए ये शपथ लेते हैं, शोर करते हैं कि मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत से, ठीक है। अब ये जो पैरा है ना, ये रिसेंट का पैरा है, मतलब इस पोएम का दो प्लॉट है। पोएट अभी बड़े हो चुके हैं और वो अपनी पुरानी आदतें बता रहे थे कि वो अपने फादर के साथ जाते थे घूमने, ऐसा ऐसा होता था, और नाउ एट प्रेजेंट टाइम इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सीन्स, तो बोले कि 20 साल हो गए मैं भूला नहीं इन चीज़ों को। और अब बताते हैं कि अब जाके एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मतलब कि इनका जो पहला बच्चा था ना वो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, और उन्होंने भी अपने बच्चे को आग में जला दिया, ठीक है। बिकॉज क्यों, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। हाँ, तो अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जोरोएस्ट्रियन में लाश को जलाया नहीं जाता, उसको टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है कि कौवे या फिर ईगल आके उसको खा जाए, तो फिर उन्होंने जलाया क्यों, तो इसलिए जलाया था बिकॉज जहाँ भी वो थे वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी दूर था, 1000 माइल्स दूर था, तो बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए उन्होंने भी अपने बच्चे को आग में जला दिया। 20 साल बाद की बात बता रहे हैं वो, ठीक है। द फायर हाइम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन, और तब ये फायर हाइम मुझे कहता है कि तुम्हें माफ़ किया जा रहा है। तो यार
ये आप सोच के देखो, इन्होंने अभी सिन की कि हाँ मेरे धर्म में लाश को जलाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं अपने बच्चे को जला रहा हूँ। और आग पहले ही गलती कर रहा था कि ढंग से जला नहीं रहा था, और फिर आग ही इनको बोल रहा है कि तुम्हें माफ़ किया गया बिकॉज तुमने सिन जो किया, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और इस बार इट्स नॉट ऑल गुड। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं टूटा हुआ हूँ, ब्रोकन, ये रेबेलियस, काफ़ी रेबल नेचर का, काफ़ी अपोजिंग नेचर का, काफ़ी गुस्से में, ठीक है। और इस बार वो स्वर करते हैं, इस बार वो शपथ लेते हैं कि आग को मैं बचाऊंगा माफ़ करने की पाप से, टू सेव इट फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग। वेल, हालांकि आपको डेप्थ मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी छोड़ी, ठीक है। तो यार देखो, बिहार बोर्ड में आपको लाइंस थोड़े बहुत याद रखने कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, आप उसको ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इस पोएम में तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको एंटरटेन करूँगा। अब अपन इस पोएम का थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए इस पोएम में, ठीक है। तो अपन थोड़े से PYQs देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय। तो अभी अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था तीन नाम जो आपको याद रखने हैं। तो उसमें आपको याद होगा, ये देख ही लो है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स KKN दारूवाला ने लिखा था, फायर हाइम का राइटर। तो ऑब्वियसली किसने लिखा है? KKN दारूवाला। दूसरे क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, फायर हाइम इज कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, KKN दारूवाला ने। द स्पीकर इन फायर हाइम बिलोंग्स टू, तो ये बोला जाए कि स्पीकर किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं इस पोएम में। तो अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जोरोएस्ट्रियन, जो कि एक पारसी रिलीजन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जोरोएस्ट्रियन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, ठीक है। तो क्रीमेटिंग क्या होता है? क्रीमेटिंग मतलब होता है आग में जलाना। तो ये बोल रहे हैं कि किसने अपने ट्रेडिशन को वायलेट किया। तो ऑब्वियसली KKN दारूवाला ने, जैसे अपने बच्चे को उन्होंने आग में जला दिया था, जबकि उनको जलाना नहीं चाहिए बिकॉज उनके धर्म में जलाना अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ, तो ये पोएम की लाइन है ऑब्वियसली। उन्होंने क्या स्वर किया था कि आग को किस पाप से बचाना चाहिए? तो फॉरगेटफुलनेस, बिकॉज आग वो भूल जाता था ना कि हाँ डेड बॉडीज़ को पूरा भी जलाना है, मुझे भूल जाता था कि मेरा ही काम है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू।